हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। इसमें हम लोग कवर कर रहे हैं केमिकल बॉन्डिंग 2023 जनवरी। तो लेट्स स्टार्ट वन बाय वन। व्हाट इज द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इन हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इन द फॉलोइंग स्पीशीज। देखो, इस ये पिछले वाले वीडियोस में भी था, ठीक है ना। जब आप 2022 का वीडियो देखोगे तो उसमें एज इट इज़ यही लिस्ट मैंने वहाँ पे भी दिया था। तो मैंने ये बोला है कि ऑलवेज़ क्या करो, आप इतने टोटल इलेक्ट्रॉन्स हो, इसके कॉरस्पॉन्डिंग का बॉन्ड ऑर्डर और अनपेड इलेक्ट्रॉन आप याद कर लो। अब देखो, इस लिस्ट से वेरीफाई करते हैं। अब N2 टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 14। तो ये रहा 14, ये 14 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 0। लिख दो 0। N2 प्लस टोटल इलेक्ट्रॉन कितने? 13। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 1। लिख दो 1। O2 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन भाई? तो इसके टोटल इलेक्ट्रॉन्स पहले फाइंड कर लो। 8 इंटू 2 16। 60 के कॉरस्पॉन्डिंग का कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 2। O2 प्लस, ठीक है, अगेन ये 15। तो ये 8 2 16 और एक चला गया, ठीक है। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन? 15 के कॉरस्पॉन्डिंग का ये 1। बस स्टोरी ओवर हो गई हमारी। तो 0 1 2 1 कौन सा है? 0 1 2 1 फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो, ये लिस्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियोस में भी दिया है कि इतने का भी याद रख लो, कभी कोई दिक्कत नहीं है। अदरवाइज इसको फाइंड करने के लिए आपको हर एक का एमओटी ड्रॉ करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसमें मैंने ये बताया था कि जो 14 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग, ये नाइट्रोजन का स्ट्रक्चर है। N2 ये तो एकदम याद होना चाहिए, और O2 ये एकदम याद होना चाहिए। तो जो 14 है बॉन्ड ऑर्डर 3 है, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 0। O2 16 है, बॉन्ड ऑर्डर 2 है, टोटल अनपेड इलेक्ट्रॉन 2। एकदम याद रखना है इसको। नेक्स्ट आते हैं, द टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑन ऑक्सीजन एटम ऑफ ओजोन इज। तो देखो, ये तो डायरेक्ट स्ट्रक्चर बेस्ड है। ये रहा स्ट्रक्चर, ऑक्सीजन एटम के ऊपर लोन पेयर्स पूछे हैं। तो कितने हैं भाई? इस ऑक्सीजन पे 1, टोटल आप ऐड कर लो 3 4 5 6, टोटल 6 हो गया। अब स्टोरी ये है कि इसमें जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड वाले और भी कोई मॉलिक्यूल्स है जो हमें पता होना चाहिए? तो यस, इतने तो आपको पता होना ही चाहिए। कोऑर्डिनेट बॉन्ड NO2 में होता है। NO2 इसके पहले भी मिला हुआ है प्रीवियस ईयर्स में। इसमें एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है ऑक्सीजन के साथ, ओके। सिमिलरली CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसको हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं कहेंगे, इसको बैक बॉन्ड कहेंगे। ये सिमिलर टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड है लेकिन है ही एक्चुअल में बैक बॉन्ड, क्योंकि ऑलरेडी जब सिग्मा होता है तो ये पाई नेचर का हो जाता है, इसीलिए बैक बॉन्ड है। अब यहाँ पे आप पूछोगे किस नेचर का है, तो ये सिग्मा नेचर का है, इसीलिए इसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। BF3, इसमें भी एक फ्लोरीन से बोरॉन की तरफ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। नाइट्रोबेंजीन, इसमें जो NO2 है इसका कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। NH4 प्लस, इसमें भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड है नाइट्रोजन से हाइड्रोजन की तरफ। तो इतने आपको स्ट्रक्चर्स याद रखने हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड के, ठीक है। ओजोन का ये क्वेश्चन था, ये एकदम प्योर स्ट्रक्चर बेस्ड, एकदम याद रखना। ये स्ट्रक्चर होता है ओजोन का, एक लोन पेयर होता है। नेक्स्ट आते हैं, ये जो क्वेश्चन है इसमें थोड़ी एम्बिग्यूटी लग रही है मुझे। देखो, सबसे पहला चीज़, डायपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बाय कन्वेंशन it is depicted by a small arrow with a tail on the negative center and head pointing towards the positive center। देखो, ये फिजिक्स में करेक्ट है बट केमिस्ट्री में करेक्ट नहीं होता है। केमिस्ट्री में हम क्या करते हैं, इसके ऊपर डेल्टा प्लस है, इसके ऊपर डेल्टा माइनस है, ये डायरेक्शन शो करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द केमिस्ट्री दिस डेफिनेशन इज नॉट करेक्ट, बट एज पर द फिजिक्स दिस इज करेक्ट, इसलिए आई कांट से एनीथिंग। NTA ने इसको करेक्ट माना हुआ है। उसके बाद है द क्रॉस्ड एरो, ये वाला हमारा जो एरो है, इसमें टेल पे ऐसे क्रॉस दे देते हैं। द क्रॉस्ड एरो ऑफ द डायपोल मोमेंट सिंबलाइजेज द डायरेक्शन ऑफ द शिफ्ट ऑफ चार्जेज इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स। शिफ्ट ऑफ चार्ज इन स्मॉल मॉलिक्यूल्स को ये एक्चुअल में यहाँ पे क्या है ना, ये जो एरो है ये शिफ्ट ऑफ चार्ज को ही रिप्रेजेंट करता है। अब चार्ज कैसा, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ऐसा कुछ स्पेसिफाइड नहीं है, इसीलिए इसको गलत दिया हुआ है। बट ये थोड़ा सा लैंग्वेज का क्वेश्चन हो गया है, काफ़ी एम्बिग्यूटी है इस क्वेश्चन में, तो मैं इतनी ही हेल्प कर पाऊँगा कि ये गलत और ये फिजिक्स के अकॉर्डिंग सही। ये गलत इसीलिए क्योंकि चार्ज को स्पेसिफाइड नहीं किया गया है। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, कह रहे द नंबर ऑफ गिवन ऑर्बिटल्स विच हैव इलेक्ट्रॉन डेंसिटी along द एक्सिस इज। कह रहे एक्सिस के अलॉन्ग किस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो ऑर्बिटल का स्ट्रक्चर है, जैसे p ऑर्बिटल होता है, तो अगर px होगा
तो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब्स होंगे। ये रहा एक्स एक्सिस, तो पी एक्स ये रहा। पी वाई वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब्स होंगे। पी जेड जेड एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब होंगे। अब डी ऑर्बिटल में ये तीन जो होते हैं ये बिटवीन द एक्सिस होते हैं, और ये जो दो होते हैं अलोंग द एक्सिस होते हैं। बिटवीन द एक्सिस का मतलब है जैसे डी एक्स वाई, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस इसके बीच में इसके लोब्स होंगे। डी वाई जेड, वाई और जेड ले लो, ये रहा वाई ये रहा जेड, इसके बीच में इसके लोब होंगे। तो इसीलिए ये हमारे क्राइटेरिया, क्योंकि इसमें पूछा है इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अलोंग द एक्सिस, तो ये अलोंग द एक्सिस नहीं बिटवीन द एक्सिस आ रहे हैं। डी एक्स जेड कैसा होगा, वही एक्स और जेड एक्सिस के बीच में इसके लोब्स होते हैं। ठीक है, तो ये रहा ये तीन, तो ये हमारे ऑप्शन नहीं होंगे। डी जेड स्क्वायर कैसा होगा, तो जेड एक्सिस ले लो, ये इसमें लोब होगा और एक रिंग होती है यहाँ पे एक्स वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस के अलॉन्ग लोब होता है। तो यस, ये हमारे कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर कैसा होता है, तो एक्स और वाई एक्सिस के अलॉन्ग इसके लोब होंगे, 4 लोब। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, तो इसीलिए हमारे ऑप्शन में ये 3 आएंगे और ये 2 आएंगे, टोटल 5 हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है अकॉर्डिंग टू द एमओ थ्योरी द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 माइनस CO एंड NO प्लस रिस्पेक्टिवली आर। फिर से ये बॉन्ड ऑर्डर का क्वेश्चन है, फिर से वही लिस्ट मेरी भाई। टोटल इस लिस्ट के अकॉर्डिंग याद रखना, नाइट्रोजन मैक्सिमम होता है, इससे पीछे भी जाएंगे तो 0.5 कम होता जाएगा, और आगे भी जाएंगे तो 0.5 कम होता जाएगा। ठीक है, तो पहले तो टोटल इलेक्ट्रॉन पता करते हैं, इसके कितने होंगे, 8 इंटू 2 16 17 18 18 होगा भाई। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा इसका, 1, तो इसके ऊपर लिख दो बॉन्ड ऑर्डर 1। CO कितना है, ठीक है 8 एंड 4 14 हो गया, ये तो 8 एंड 6 8 6 14 14 हो गया, यानी ये 3 हो गया, लिख दो इसके ऊपर 3। NO प्लस कितना होगा, NO प्लस का हो जाएगा, ये होता है 15 लेकिन प्लस होने के कारण 16, ये 7 है और ये 8 है, 8 और 7 आप कर लो 15, और एक प्लस होने के कारण ये हो गया 14। 14 का मतलब इसका भी हो गया 3, तो ये 1 3 3 विल बी द आंसर फर्स्ट। नेक्स्ट फॉर OF2 मॉलिक्यूल कंसिडर द फॉलोइंग, पूछा है कौन कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इतने सारे स्टेटमेंट है। तो पहले तो आते हैं OF2 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6, 2 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, लोन पेयर 2, तो क्या हो जाएगा इसकी हाइब्रिडाइजेशन, sp3। ठीक है, तो इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे तो टेट्राहेड्रल लोब के अकॉर्डिंग आप फ्लोरीन को दे दो। अब शुरू करते हैं। द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2, यस करेक्ट, करेक्ट यहाँ पे करते जाते हैं। FOF बॉन्ड इज 104 पॉइंट इज लेस देन 104, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इट नीड्स टाइम। देखो भाई वाटर, एक वाटर का स्ट्रक्चर आप याद रखो, वाटर का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है, इसका एंगल होता है 104.5 डिग्री, क्योंकि एक लोन पेयर के कारण 2.5 डिग्री से अप्रॉक्सीमेटली कम हो जाता है, तो ये होता है। अब इन दोनों में बॉन्ड एंगल कितना होगा ये कैसे पता करेंगे, तो स्टोरी ये है कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन अपने पास खींच लेता है, ये रहा। लेकिन यहाँ पे उल्टा हो गया, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को फ्लोरीन ने अपने पास खींच लिया। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस ज़्यादा है और यहाँ पे डिस्टेंस कम है, इसीलिए यहाँ पे मोर रिपल्शन, ज़्यादा रिपल्शन है, और यहाँ पे कम रिपल्शन, ठीक है लेस रिपल्शन है। इसीलिए ज़्यादा रिपल्शन होने के कारण ये एंगल, यहाँ पे जो एंगल है ये ज़्यादा होता है, यानी 105 ज़्यादा है, और यहाँ पे एंगल लेस होता है। इसीलिए बहुत फेमस क्वेश्चन है कि H2O और F2O में F2O का बॉन्ड एंगल कम क्यों होता है, उसका यही कारण है। तो ये कम हो गया, जैसे ही कम हो गया तो 104.5 से ये कम हो गया, लेस देन दिस, यानी ये ऑप्शन भी करेक्ट। अब ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज -2, अब ये कैसे पता करेंगे भाई, ये तो बहुत सिंपल है। अगर वाटर होता तो ये -2 होता, लेकिन OF2 के केस में फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए -1 होगा, ये x होगा, तो x - 2 = 0 कर लो, x + 2 आएगा, दिस इज नॉट वैलिड। द मॉलिक्यूल इज बेंट V शेप, यस ये बता रखा है मैंने पहले भी, इसके पहले वाला आप 22 का वीडियो देखोगे मेरा, उसमें पूरा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चंस को कवर किया हुआ है। तो लोन पेयर को तो हम काउंट करते नहीं है, यहाँ से यहाँ पे आप चल के देखो, ये V शेप या एंगुलर या बेंट शेप सब कहते हैं इसको, तो इसीलिए दिस इज़ करेक्ट।
मॉलिकुलर ज्योमेट्री इज लीनियर, इनकरेक्ट, यानी टोटल 3 करेक्ट हो गए। ए बी डी ढूंढो, ए बी डी, यस फोर्थ, दिस इज करेक्ट। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट। अब कह रहा है टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर्स निकालने हैं हमें, ये सिंपल, पहले इसे उठाते हैं। आयोडीन आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन? 7, 1 2 3 4 5 6 7, क्योंकि ग्रुप 17 का है। अब 7 फ्लोरीन है, लो भाई इसके सारे इलेक्ट्रॉन को तो फ्लोरीन एंगेज कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7, फ्लोरीन की वैलेंसी 1 होती है, ठीक है, तो इसीलिए वो मोनोवैलेंट स्पीशीज़ हुआ, तो एक बॉन्ड बनाएगा। तो 7 फ्लोरीन है, सारे फ्लोरीन ने एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज करके एक बॉन्ड बना लिया, तो इसके पास तो एक भी लोन पेयर नहीं बचा, तो इसका मतलब ये हो गया 0। ICl नेगेटिव, तो देखो आयोडीन के आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन्स और एक माइनस चार्ज है, तो हो गया 8। तो बना दो 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 क्लोरीन लगा दो इसके चारों तरफ, 1 2 3 4, तो रह गए इसके पास 2 लोन पेयर, ठीक है। तो हमें लोन पेयर पूछा है तो मार्क कर दिया। XeF6, अब जेनॉन का क्या बताएं, ये तो नोबल गैस है, 8 इलेक्ट्रॉन तो फिक्स हैं, 6 चले जाएंगे, तो बचेगा एक ही पेयर, ये 1 डायरेक्ट मैं लिख देता हूँ 1। वैसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 कितने हैं, 3 4 5 6, ये सारे फ्लोरीन इंगेज कर लिया, तो एक लोन पेयर बचा। XeF2 फिर से वही है, 8 में से सिर्फ 2 को इंगेज करेगा फ्लोरीन, आउटर मोस्ट में 8 है, 2 को इंगेज करेगा, तो बाकी 6, 6 से 3 लोन पेयर, ख़त्म, मैच कर गया। नेक्स्ट आते हैं, ये क्वेश्चन अभी नहीं, ये एक्चुअल में ये गलत पोजीशनिंग है इसकी, ये D&F ब्लॉक में ऑलरेडी कवर किया हुआ है, तो इसीलिए ये वहाँ पे आपको मिलेगा, यहाँ पे अभी इसका मैं थ्योरी बता ही नहीं पाऊँगा, सिर्फ आंसर बताने का कोई फ़ायदा नहीं है। हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, देखो ये स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन आ गया, तो इसीलिए वो वाली पार्ट जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने समझाने के लिए लिखा था वो मैं यहाँ पे लेके आ गया हूँ। पूछा है कि इसका क्या स्ट्रक्चर होगा, तो देखो स्ट्रक्चर निकालना तो सबसे पहले आपको ढूंढना होगा हाइब्रिडाइजेशन, तो पहले XeF4, तो जेनॉन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 में से 4 की इंगेजमेंट हो गई, बाकी बच के 4, तो 4 और 2 6, ठीक है, कितना सिंपल। तो अब इसको हम हाइब्रिडाइजेशन पहले पता एक बार मैं समझा भी देता हूँ। Xe आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 फ्लोरीन इंगेज कर रहे हैं, 1 2 3 4, तो रह गए 2 लोन पेयर, तो इसका मतलब 4 सिग्मा 2 लोन पेयर 6 हो गया, तो 6 के कॉरस्पॉन्डिंग sp3d2। तो अब आप, ये रही लिस्ट जो इसके पहले भी मैंने समझाया था कि अगर sp3d2 हो और 2 लोन पेयर हो तो क्या स्ट्रक्चर होगा। ये देखो sp3d2 6 बॉन्ड ऐसे बनते हैं, ये ऑक्टाहेड्रल के कॉर्नर पे होते हैं, 1 2 3 4 5 6, किसी 2 कॉन्जिक्यूटिव के बीच में आप एंगल देखोगे तो 90 का आएगा। अब 2 लोन पेयर आते हैं, तो ये रहा 2 लोन पेयर, पहले लोन पेयर को तो आपके पास फ्रीडम में कहीं भी रख दो, कहीं भी रख दो, सब पोजीशंस बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए रखते हैं क्योंकि यहाँ से हम स्ट्रक्चर को विजुलाइज कर सकते हैं, ये बन गया स्क्वायर पिरामिडल। अब दूसरा लोन पेयर अगर पहले को यहाँ रख दिया है तो दूसरे लोन पेयर को इसके रिस्पेक्ट में 180 पे ही ले जाना है, अगर पहला आपने यहाँ रख दिया तो दूसरे को यहाँ ले जाना होगा 180 पे, क्योंकि लोन पेयर रिपल्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए 2 लोन पेयर को ऐसे रखेंगे, तो ये रहा स्ट्रक्चर और ये हो गया स्क्वायर प्लेनर, sp3d2 स्क्वायर प्लेनर, ये सबका मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो इसीलिए ए का आ गया सेकंड, ढूंढ लो भाई ए का सेकंड, ये 2 ऑप्शन में है, इन्हीं में से कोई एक होगा। अब SF4 सल्फर के आउटर मोस्ट में 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4, एक लोन पेयर, तो 4 सिग्मा एक लोन पेयर, टोटल 5, यानी हाइब्रिडाइजेशन हो गई sp3d। आ जाओ भाई sp3d में एक लोन पेयर, देखो sp3d का तो मैं ऑलवेज बताता हूँ, एकदम याद होना चाहिए भाई तुम लोगों को, सल्फर sp3d आ गया तो ट्राइंगुलर बाई पिरामिडल टाइप का स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। लोन पेयर कहाँ जाता है, इक्वेटोरियल पे, इसके पहले वाला वीडियो जरूर देखना, यहाँ पे मैं ज़्यादा नहीं समझा रहा, क्योंकि जस्ट इसके पहले वाला वीडियो देख लेना केमिकल बॉन्डिंग का, 2022 का सेकंड शिफ्ट यानी जून वाला आप देख लेना, उसमें पूरा डिटेल में समझा दिया है। अब बाकी पोजीशन पे एफ़ को बैठा दो, तो देखो ये सीसॉ, इसको ये झूला होता है ना, ऐसे ये फ्लैप लगा हुआ, यहाँ पे एक बच्चा दूसरा बच्चा ये ऑसिलेट करता रहेगा, ये इसको सीसॉ कहते हैं, देखो इसमें होगा सीसॉ, ये रहा, तो इसी से पकड़ में आ जाना चाहिए। अच्छा इन दोनों में B1 दे रखा है, यानी अगला NH4, ये तो टेट्राहेड्रल, फोर्थ ये ऑप्शन NH4 प्लस टेट्राहेड्रल कैसे, अभी मैंने स्ट्रक्चर बताया था NH4 प्लस का, ये रहा, बोला भी था कोऑर्डिनेट बॉन्ड में कि इसको याद रखना है,
ये रहा NH4+ का स्ट्रक्चर, 4 सिग्मा आते हैं, ठीक है ना। तो और बाकी कोई स्टूडेंट का सर नहीं पता है, एकदम बेसिक से करना है तो कैसे करेंगे, तो मैं कहूँगा देखो कुछ नहीं करो, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5, प्लस का मतलब अब रह गए 4, तो 4 2 1 2 3 4। अब 4 हाइड्रोजन भी है तो एक एक इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन एंगेज कर लिया, ये लो हो गया sp3 हो गया तो टेट्राहेड्रल होगा, स्टोरी ओवर। Brf3 का ऐसे ही आप खुद से पता कर लो। Brf3 बी आर में आप शुरू करोगे तो बी आर के आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7, और F3 है 3 फ्लोरीन, 1 फ्लोरीन 2 फ्लोरीन 3 फ्लोरीन एंगेज किया तो 3 2 सिग्मा हो गया, 2 लोन पेयर हो गया, तो 3 सिग्मा 2 लोन पेयर टोटल 5, यानी इट इज़ sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन। तो sp3d में जाओ, 2 लोन पेयर का केस ये रहा टी शेप, तो इसीलिए ये टी शेप मैच कर गया। नाउ हेडिंग फॉर द नेक्स्ट, among the following the number of species having linear shape is, किसका लीनियर है, तो आते हैं पता करते हैं। XeF2 सबसे पहला केस, तो XeF2 में क्या होगा, इसके आउटर मोस्ट में टोटल 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 में से 2 चले गए, 2 फ्लोरीन एंगेज कर लिया तो 6 रह गए, यानी इसमें 3 लोन पेयर होगा प्लस 2 सिग्मा होगा, तो 3 2 5 sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन, यस, क्योंकि sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन अगर है तो ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल टाइप का होगा, और लोन पेयर ऑलवेज इक्वेटोरियल को ऑक्यूपाई करता है, ये मैंने इसके पहले वाले में बता रखा है कि स्टोरी ये होती है sp3d में कि मोनोवेलेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज़, यानी अगर फ्लोरीन है तो वो ऑलवेज एक्सियल को ऑक्यूपाई करेगा, लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड, मान लो कहीं डबल बॉन्ड आ गया, ट्रिपल बॉन्ड, वो किसको ऑक्यूपाई करेंगे, वो हमेशा ऑक्यूपाई करेंगे इक्वेटोरियल को, तो इसीलिए ये हो गया यस लीनियर है। लीनियर का मतलब है लोन पेयर को भूल जाओ तो ये एकदम लीनियर दिख रहा है, तो यस दिस इज करेक्ट। अब I3+, अब एक आयोडीन को पहले अलग करो, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, प्लस का मतलब हो गया अब 6 इलेक्ट्रॉन, अब उस 6 में से 2 आयोडीन एक एक इलेक्ट्रॉन को इंगेज कर लेगा, 1 2 3 4 5 6, ये इंगेज एक आयोडीन ने किया, ये इंगेज दूसरे आयोडीन ने किया, 1 2 3 4 5 6, हाँ 2 लोन पेयर रह गए हमारे पास, तो अब 2 लोन पेयर 2 सिग्मा, ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन आ गया, तो अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन तो आयोडीन को बनाओ, इसका एक्चुअल स्ट्रक्चर बता रहा हूँ मैं, ये रहा एक आयोडीन और ये रहा दूसरा आयोडीन टेट्राहेड्रल के कॉर्नर पे, ये टेट्राहेड्रल का कॉर्नर है, तो ये तो V या बेंट हो गया, यानी ये हमारा ऑप्शन नहीं है। तीसरा ये होगा, ये एकदम पता होना चाहिए, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है, 2 बॉन्ड बना दो, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, तो एक कार्बन के साथ फिर अगले का फिर अगले का, देखो सारा सेट हो गया मामला, ऑक्सीजन के 2 बॉन्ड है, हर कार्बन के 4 बॉन्ड है। अब इसके हाइब्रिडाइजेशन sp, क्योंकि कोई लोन पेयर तो है नहीं इसके पास, sp, तो ये लीनियर, sp होने के कारण ये भी लीनियर, sp होने के कारण ये भी लीनियर, इसीलिए टोटल लीनियर, यस ये हमारा काम हो गया। अब I3 नेगेटिव आते हैं, अब I3 नेगेटिव फिर से वही, यहाँ पे प्लस दिया था इस केस में आयोडीन पे, अब माइनस है, तो आयोडीन के आउटर मोस्ट में होते हैं कितने इलेक्ट्रॉन, 7, अब हो गए 8, 2 3 4 5 6 7 8, अब एक आयोडीन में 8 इलेक्ट्रॉन, बाकी 2 एक्स्ट्रा आयोडीन उसको शेयर कर रहे हैं, ये शेयर करा दो, तो अब हो गए इसके पास 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर 3 4 5 टोटल 5 हो गए भाई इसमें, तो 5 का मतलब sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन यही केस आ गया, 3 लोन पेयर 2 सिग्मा यही वाला आ गया, यानी बस अब जेनॉन की जगह आई लिखना है, ऊपर में एक आई नीचे में एक आई, और जो 3 इक्वेटोरियल पोजीशन है वहाँ पे लोन पेयर रख देना है, यस ये भी लीनियर है, तो ये भी हमारा लीनियर हो गया। CO2 बाय डिफ़ॉल्ट ये लीनियर है क्योंकि कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp है, इसमें तो कुछ ज़्यादा बताना ही नहीं है, 4 इलेक्ट्रॉन है, एक के साथ 2 एक के साथ 2। SO2 ये नहीं होगा क्योंकि सल्फ़र के आउटर मोस्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 में से 1 2 3 4 5 6, एक ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को इंगेज करेगा, दूसरा ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाने के लिए 2 बॉन्ड को इंगेज करेगा और एक लोन पे रह जाएगा, तो इसीलिए सिग्मा पाई को काउंट नहीं करता, ऐसा नहीं कि टोटल 1 2 3 4 ऐसे काउंट नहीं करना है, सिग्मा एक सिग्मा है, पाई का कोई रोल नहीं होता है हाइब्रिडाइजेशन में, तो इसीलिए एक सिग्मा 2 सिग्मा और एक लोन पेयर टोटल 3 हुआ, और 3 होने के कारण इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी, तो इसीलिए ये V शेप या बेंट या एंगुलर, ये इन दोनों के बीच में 120 का एंगल है दोनों सिग्मा के बीच में, इसीलिए V या बेंट या एंगुलर होगा, तो ये हमारा आंसर है, ये नहीं है। BCl ये तो बड़ा अजीब सा दे दिया यार,
चलो इसको अभी मैं सोचता हूँ कि इस पर क्या करेंगे, क्योंकि ये जो BCl है, हाँ, ये B2+, ये कैसे हो सकता है? BCl2 ऐसा कुछ होना चाहिए था, मुझे लगता है मिसप्रिंट हुआ है। इट हैज़ टू बी BCl2। हाँ, BCl2 होगा तो यस हो जाएगा। बी आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, दोनों की शेयरिंग हो गई एक एक क्लोरीन के साथ, ये रहा, तो इसीलिए ये sp हाइब्रिडाइज्ड लीनियर हो जाएगा। BCl2 नेगेटिव, अब देखो ये नेगेटिव दे दिया है बी पे, यानी बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब एक नेगेटिव आते ही 4 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो बोरोन में 1 2 3 4 बनाया, एक क्लोरीन ने इंगेज, दूसरा दूसरे क्लोरीन ने इंगेज। और जब मैं इसको चेक कर रहा हूँ तो अगेन ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज होगा तो ये बेंट या वी शेप होगा, क्योंकि 3 कॉर्नर, ये इनमें 120 का एंगल होगा, यही वाली केस। तो इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो टोटल 1 2 3 4 5 ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो बस इतने ही क्वेश्चंस थे, इसके बाद आंसर्स आ जाते हैं इसके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।